सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा जजमेंट डिसाइड किया जिस जजमेंट को रिसाइट करते हुए जजेस के भी आंखों में आंसू थे और जो वहाँ पे मौजूद लोग थे उनकी आंखों में भी आंसू थे। हम बात कर रहे हैं हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की। रिसेंटली एक ऐसा केस जिसमें, और भारत का पहला ऐसा केस जिसमें किसी भी व्यक्ति को मरने की आज़ादी दी गई है, मरने का अधिकार दिया गया है। देखिए, अगर कानून की बात करें तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ पर डिग्निटी देता है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू डाई भी है? क्योंकि आपको मरने का अधिकार है क्या? क्योंकि संविधान तो आपको आपके राइट वेव ऑफ करने का अधिकार देता ही नहीं है। तो देखिए, इसका सवाल का जवाब दिया गया काफ़ी पहले 1996 में एक केस ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उस केस में ये कहा गया कि हाँ, जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी आर्टिकल 21 के अंदर दिया जा रहा है उसके अंदर नेचुरल डेथ भी फॉल करेगा। लेकिन यही इसका अंत नहीं था, ये आगे बढ़ा और केस आया अरुणा शॉनबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। इस केस में ये हेल्ड किया गया कि कोई भी इंसान, एक रेप सर्वाइवर थी दरअसल अरुणा, और एक नर्स और एक रेप सर्वाइवर थी, और अपने जीवन का आधा समय उन्होंने बेड में ही लेट करके पार कर दिया। परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रही हैं वो, और इस पर्टिकुलर केस से सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया के फंडे को ग्रांट किया। दरअसल पैसिव यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? तो देखिए, यूथनेशिया का मतलब समझिए क्या होता है, किसी को भी किसी की जान लेना, लेकिन मेडिकल रीजंस की वजह से एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आम जनजीवन को वापस नहीं जी सकता है, वैसे इंसान को मारना यूथनेशिया कहते हैं। और पैसिव इनडायरेक्टली मारना, यानी जो, जैसे इसका एग्जांपल दीजिए कि अगर कोई लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ज़िंदा है तो हमको पता है कि अगर हम उसका वो सिस्टम बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। तो इस तरीके से उनके मारने को हम किलिंग नहीं बोलते हैं, इसको हम पैसिव यूथनेशिया बोलते हैं। करेक्ट। आगे आते हैं कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो 2018 में डिसाइड हुआ। उसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि हाँ, राइट टू डाई विद डिग्निटी फॉल्स अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। और इसी चीज़ को अपहेल्ड होते हुए भारत का पहला पैसिव यूथनेशिया का केस का जजमेंट जो है वो ग्रांट किया गया है इन द केस ऑफ हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2 जजेस की बेंच, जिसमें थे जस्टिस परदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन, इन दोनों ही जजेस ने इस बात को ये माना, एम्स दिल्ली की रिपोर्ट और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये माना कि हरीश अपना वापस सामान्य जीवन जी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि रिकवरी हो ही नहीं सकती है और पॉसिबल नहीं है, और वो बची हुई पूरी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते हैं। और शायद जो माँ बाप, दिल्ली हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरी बार ये पिटीशन डाली गई थी, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन ने खारिज कर दी थी, और इतना मजबूत हृदय के साथ माँ ने या उनके पिता ने इस पर्टिकुलर केस को इनिशिएट किया और फाइनली एक विक्ट्री मिली है इस रूप में। और पहला यूथनेशिया का केस जो है, पैसिव यूथनेशिया का प्रिसाइजली केस जो है वो यहाँ से ग्रांट किया गया है। अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क है ये। आपका